और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी गोवर्धन चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, राजनीति यानी सियासत जो न दिखा दे वो कम है। अब देखिए, नंबर गेम के हिसाब से जो कि एक सिंपल सा फ्रेंडली मैच होना चाहिए था, वो बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहले नंबर 7 नहीं होने के बावजूद भी 2 उम्मीदवार खड़ा कर दिए, और उसके बाद अब इस तरह की खबरें या बातें। बिल्कुल, देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक कि फाइनली चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी ने अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कई निर्दलीय विधायकों ने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड नाम न जाहिर करने की शर्त पर जो जानकारियां दी है, उसके मुताबिक बीजेपी ने ज्यादातर जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे संपर्क करके और उनसे समर्थन की कहा है कि वो राज्यसभा चुनाव में अगर समर्थन देते हैं तो उन्हें आगे जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें टिकट उनकी पक्की मानी जाएगी। तो ये इस तरह के कई ऑफर आने की बात निर्दलीय विधायक कह रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई आने को तैयार नहीं है। देखिए, राजनीति में कई बार ऐसे मौकों पर खुल करके कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर कई विधायक हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास बिल्कुल बीजेपी के रणनीतिकारों की ओर से फोन आए हैं, उनको ऑफर दिए गए हैं कि वो राज्यसभा चुनाव में उनका साथ दे। देखिए, नंबर गेम को अगर देखा जाए तो वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, दूसरे उम्मीदवार के लिए। उसी को देखते हुए बीजेपी अब अपना नंबर गेम जोड़ने के लिए कवायद कर रही है। करीब 10 दिन का वक्त बचा हुआ है और उस 10 दिन के बचे हुए वक्त मैं गोवर्धन आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। इस वक्त हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी फोन लाइन पर मौजूद है। महेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि संख्या के लिहाज से जिस चीज को एक बेहद साधारण फ्रेंडली मैच होना चाहिए था, उसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं। अपने अपने अंदेशे हैं, आपने भी जताए, निर्दलीय भी बता रहे हैं, और बीजेपी ने तो वैसे ही 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए। स्वप्निल जी, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, तो इसमें सावधानी ही ये इसका सबसे अच्छा उपाय होता है। जैसे कोरोना से बचाव का उपाय सावधानी है, उसी तरीके से इस हॉर्स ट्रेडिंग से और इस तरीके के जो हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, उनसे बचने का भी सबसे अच्छा जो रास्ता है वो सावधानी रखना ही है। हम सावधानी रख रहे हैं, हमको किसी भी हमारे विधायक पे शक नहीं है, लेकिन जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं उन बातों का जनता के सामने आना भी जरूरी है। मतलब आप ये सोचिए, इतना स्पष्ट हमारे पास बहुमत है, निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हमारे साथ हैं, उसके बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग की सोचना भी अपने आप में मैं समझता हूँ पाप भी और गलत। लेकिन महेश जी, जैसे आप कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी गारंटी तो ले सकते हैं, हो सकता है व्हिप भी जारी कर दें, लेकिन आपका व्हिप निर्दलियों पर तो नहीं लागू होगा। का जो व्हिप है वो 2 सीटें जिता रहा है कि नहीं जिता रहा? जिता रहा है ना। 108 हमारे पास है, ये तो हमको जिता रहे हैं ना चुनाव। दो सीटों के लिए वोट तो 102 ही चाहिए। हमारा अपना संख्या बल हमको जिता रहा है, उसके बावजूद इस तरह की कोशिश करना, इस दुस्साहस को क्या कहेंगे आप? ये लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, और जनता इस बात को देख रही है। वो चाहे अपने मन में खुश हो लें, वो चाहे मध्य प्रदेश में इस्तीफा दिला के या गुजरात में इस्तीफा दिला के खुश हो लें, लेकिन जनता इस बात को देख रही है किस तरीके से वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने धोखा दिया, क्या प्रदेश में आपके लिए या कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति है कि दूध का जला छाछ फूंक कर पिएगा? हम तो दूध के जले भी क्या कहें, ये हम दूसरे प्रदेशों के देख रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हर चीज का जो बचाव है, सबसे बड़ा सावधानी रखना बचाव है, और वैसे भी कोरोना पीरियड है, सावधानी रखना इंसान की फितरत में शामिल होना चाहिए। वहीं बीजेपी अपने दावे कर रही है, अपने तरह के आरोप लगा रही है। महेश जी, जैसे बीजेपी की तरफ से एक बयान आया कि गुजरात से विधायकों को लाया गया, होटल खुले भी नहीं थे, उससे पहले प्रदेश में रुकवा दिया गया, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। तो ये दोनों ही राज्यों में कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रिजॉर्ट नहीं ठहराया गया? आप बताइए मेरे को। गुजरात की बात कर नहीं रहे हैं, राजनाथ राठौड़ जी को बयान देना है, अपनी राजनीति चमकानी है, उनको अपने आप को प्रूव करना है। वो इस बात में लगे हुए हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, वो लोगों को तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे राजनाथ राठौड़ जी? उनका बयान पढ़ा आज मैंने, वो आबू की बात कर रहे हैं, गुजरात की क्यों नहीं बात कर रहे?
ये सारे हथकंडे ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अपना रहे हैं, जनता इनको देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जनता इस तक उचित महेश जी, जवाब मैं देगी। चाहूंगा आप मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहें। इस वक्त बीजेपी के एक दिग्गज चेहरे अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं ये जरूर कहूंगा कि काफी तड़का लगा के बेहद इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया एक साधारण से राज्यसभा चुनाव को प्रदेश में आप दोनों दलों ने। नहीं, हमने तो कोई इसको नहीं मनाया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम क्योंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो इसलिए हर संभावना को तलाशने का काम करेंगे और संभावनाओं के आधार पर हम चुनाव को निश्चित रूप से, जहाँ एक सीट के लिए हमारे पास पूरे मत हैं और दूसरी की संभावना और अंतरात्मा के आधार पर लोग अपने वोट दें, इस बात की अपील करेंगे हम सबसे। सर, ये अंतरात्मा की आवाज में ऑफर्स कैसे हो सकते हैं? कुछ निर्दलीय विधायक जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि हमें ऑफर्स आ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है अगली बारी बीजेपी से टिकट दे देंगे। स्पष्ट रूप से प्रावधान है कानून में, किसी के पास किसी फोन नंबर से कोई आया है तो उसका FIR लॉन्च कराए किसी का। मतलब आप ये इस तरह की बातों को चर्चा करके केवल हम तूफान खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी को किसी को ऑफर देने की जरूरत है, ना ऑफर देने का स्वभाव है हमारा। लेकिन आपने दो उम्मीदवार जो खड़ा किए हैं, नंबर गेम्स तो दो उम्मीदवार के साथ नहीं जाते। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में केवल 100 सीटों का ही है। बाद में जोड़ तोड़ करके 6 जो BSP के विधायक आए, ये कौन से किस चेहरे से लेकर के आए थे? ठीक है, ये कौन सा सौदा हुआ था? नहीं, लेकिन सर आपने भी तो दो उम्मीदवार खड़ा किए हैं, नंबर गेम के हिसाब से तो वो उसके मुफीद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये 100 पे ही तो कांग्रेस जीती थी। इसके अलावा एक नंबर 100 का भी तो है। फिर आज कांग्रेस, हम तो अपना कैंडिडेट लड़ाया, हम ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास क्लियर कट एक प्रत्याशी के लिए मत हमारे पास पूरा। हाँ। दूसरे के लिए हम संभावना तलाश रहे, जीतेंगे ठीक है। इसलिए हमें कुछ खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक छलांग लगा रहे हैं, मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो बहुत बढ़िया। घर कांग्रेस को संभालना है, आप अपनी फूट को हमारे पर डोलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपका अंतर्विरोध है। अगर लगातार रहते हुए आपका उप मुख्यमंत्री 3 महीने में मुख्यमंत्री के पास बैठे हुए। नहीं, लेकिन अरुण जी, ऐसा क्यों है कि किसी भी प्रदेश में अगर कांग्रेस है या फिर आपका विरोध करने वाली पार्टियां हैं, उन्हें यह लगता है कि आप कुछ बाजीगरी कर ले जा सकते हैं? अब देखिए, महेश जोशी जी ने कहा कि पेन बदलना चाहिए, बीजेपी पेन से भी गड़बड़ कर सकती है, तो आप उस एंड पर क्यों होते हैं कि आपके कदमों को लोग संदेह की नजर से देखें? ये तो हमारे कदमों पर संदेह इसलिए करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अपने घर की फूट सामने दिख रही है सबको, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का चरित्र है। जब उसको कांग्रेस सरकार हारने लगती है तो बैलेट पेपर बदल दिए, ये EVM मशीन बदल दी। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, हर बार लगता है ये चीज को। और जब पंजाब में जीतते हैं तो वो EVM मशीन ठीक होती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस का एक और बात कहना है कि जब आप गुजरात से विधायक यहां पर लाकर रोके जाते हैं और सवाल उठाते हैं तो गुजरात के हालात पर कुछ कमेंट क्यों नहीं करते? तो किसी विधायक को हम नहीं लेके आए यहाँ पर, कोई नहीं रुका। नहीं, आप नहीं लेकर आए। दरअसल कल राजेंद्र राठौड़ जी ने जो बयान दिया, बात है, जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने एक कानून बनाया कि 8 तारीख से रिसोर्ट खोलेंगे, भाई आप 8 तारीख से इंतजार कर लेते, 6 तारीख को लाकर के स्पेशली रिसोर्ट को खोल करके आप रख लें। जिस मुख्यमंत्री खुद कानून बना रहे हैं जो सरकार, वो सरकारी कानून तोड़ रही है, तो दूसरों को किस बात की सजा देंगे हम? ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। अरुण जी प्लीज, अगर हो सके तो आप मेरे साथ बने रहिए। महेश जी, बेसिकली बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस डरी हुई ज्यादा है। देखिए, ऐसा मैं तो बहुत सम्मान के साथ 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो संभावनाएं क्या हैं? अभी चतुर्वेदी जी ने संभावनाओं की बात करी, संभावना तलाश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, संभावना क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा भी कोई संभावना है? अंतरात्मा की आवाज क्या है? पार्टी के नियमों से, दल बदल कानून से सभी पार्टियों के विधायक बंधे हुए हैं। कोई पार्टी, आज मैं अरुण जी से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक अंतरात्मा की आवाज पर अगर किसी भी दूसरे आदमी को वोट देता है तो वो क्या करेंगे? उसको निकाल नहीं देंगे। और वो क्यों देगा वोट? भारतीय जनता पार्टी का विधायक होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों वोट देगा? क्या वो संभावना क्या है? इसको बहुत अच्छे से वो स्पष्ट करें संभावना को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहां तक रिजॉर्ट की बात है, रिजॉर्ट मैंने कहा, गुजरात में क्या कानून था? देश की सरकार ने कोई नियम कायदे कानून बनाए, उनकी पालना राज्य सरकारें कर रही हैं। ठीक है, उसके अनुरूप निर्णय, उसके अनुरूप भी फैसले हो रहे हैं।
तो बात ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। अरुण जी, आपने सुना होगा, अगर कोई जवाब आप देना चाहे। साथ ही ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज हमेशा विरोधी खेमे में ही क्यों होगी? वो तो अपने खेमे में भी हो सकती है। राज्यसभा का चुनाव हाइपर टेक्निकल चुनाव है और ये पूरा कैलकुलेशन का चुनाव होता है। ये महेश जी ने सही कहा बिल्कुल। कोई भी अगर अपने विप का उल्लंघन करके जाएगा तो मेंबरशिप जाएगी उसकी, तो उसको वोट देने से पहले दिखाना पड़ता है अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। इसलिए इसमें भाजपा के पास तो कुछ करने को है ही नहीं। इसलिए किस बात को आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर? आज अगर मान लीजिए आपके मैं एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं बात मान लेता हूँ महेश जी की या कांग्रेस पार्टी की, जो पैसे दे रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन जो आज व्यक्ति कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति अगर भाजपा को वोट देगा, मेंबरशिप नहीं जाएगी क्या उसकी? हाइपर टेक्निकल है, इसका एक तकनीक है, तकनीक के आधार पर वोट देने का तरीका है। कोई भी विप का उल्लंघन करके नहीं दे सकता, तो डर किस बात का है? नहीं, लेकिन अरुण जी, जब आप टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली ही पैसे दे देते हैं और वो आपको वोट दे देता है, ऐसे में उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन यहीं पर तो वो ऑफर्स आगे बढ़ते हैं ना कि आगे बीजेपी का टिकट मिलेगा या बीजेपी किसी तरह से स्टैंड करवा देगी। जैसे मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाराज हुए तो आपकी तरफ से भी तो उनको राज्यसभा की रोड दिखी। लेकिन दो चीजें स्वप्न जी, इसमें जमीन वहां सरकी पहले, भारतीय जनता पार्टी नहीं गई पहले। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नहीं थे। जब उनके साथ असम्मान हुआ, उनको वहां ड्यू रेस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व ने मिलने तक का समय नहीं दिया, अलग अलग कारण रहे, तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का तय किया। भाजपा के पास भाजपा नहीं। मैं लास्ट कमेंट महेश जोशी जी आपसे भी लेना चाहता हूं। मेरा लास्ट जो सवाल है वो सिर्फ यही है कि अगर दोनों ही दलों को अपने अपने ऊपर इतना भरोसा है और किसी की अंतरात्मा नहीं जागेगी राजनीतिक सेंस में, तो मुझे नहीं लगता किसी भी दल को व्हिप जारी करने की जरूरत पड़ेगी। क्या व्हिप जारी होंगे? व्हिप तो निश्चित रूप से होंगे। आज ना तो कांग्रेस इसको करेगी व्हिप नहीं जारी करने वाली, ना भाजपा करेगी, व्हिप जारी होंगे। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।